आखिरकार अब सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहे हैं अमेरिका के, जानेंगे। वहीं स्टारलिंक के मस्क पर भी आरोप लग रहे हैं और इन सब के बीच में पाकिस्तान ने सीमा के पास तोपें क्यों उतारी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अमेरिका में चुनावी संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया है और 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वार पलटवार बहुत तीखा हो गया है। चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस भी अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इस बीच अमेरिका में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले 7 स्विंग स्टेट्स से डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। ताजा अनुमानों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप सभी स्विंग स्टेट में कमला हैरिस के खिलाफ बढ़त बना रहे हैं, वो भी तब जब चुनाव से कुछ दिन पहले ही दोनों उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट पर लगा दी है। यह राज्य ही तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। कहा जा रहा है एटल सेंटिनल के ताजा सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सभी 7 स्विंग स्टेट्स में आगे चल रहे हैं। इस सर्वेक्षण में 49% उत्तरदाताओं ने कहा कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को वोट देंगे। ट्रंप सर्वे के मुताबिक इन राज्यों में कमला हैरिस पर 1.8% की बढ़त बनाए हुए हैं। यह सर्वेक्षण नवंबर के पहले 2 दिनों में किया गया और इसमें 2500 अमेरिकी लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में हिस्सा लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। चुनावी संग्राम अब जब आखिरी मुकाम पर पहुंच रहे हैं तो सभी की नजरें स्विंग स्टेट पर टिक गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को 3 तरह के राज्य तय करते हैं। पहले रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और तीसरा स्विंग स्टेट्स। रेड स्टेट पर साल 1980 के दशक में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। वहीं ब्लू स्टेट्स पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा रहा है। इन राज्यों पर साल 1992 से ही डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा है। इससे ये अनुमान लग जाता है कि ये राज्य किस ओर बढ़ रहे हैं। वहीं स्विंग स्टेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला रहता है। इन राज्यों में बहुत ही कम वोटों से कोई भी उम्मीदवार जीत पाता है। साल 2020 में जो बाइडेन एरिज़ोना से मात्र 10,000 वोटों से जीत पाए थे। वहीं 29 अक्टूबर को आए रॉयटर्स के एक सर्वे में कहा गया कि कमला हैरिस ने ट्रंप पर 1% से बढ़त बनाई हुई है। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए अहम चुनाव से 2 दिन पहले एक नए सर्वेक्षण में दिखाया गया कि आयोवा में संभावित मतदाताओं के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 44% के मुकाबले 47% की बढ़त बनाए हुए है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने इस सर्वेक्षण को फर्जी और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि सर्वेक्षण डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी के पक्ष में किया गया है। उन्होंने अहम चुनावी क्षेत्र पेंसिल्वेनिया के एक रैली में कहा था कि मेरे दुश्मनों में से एक ने एक सर्वेक्षण जारी किया है, मैं 3 अंक पीछे हूँ। जॉनी अंसर्ट ने मुझे फोन किया, सभी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आप आयोवा में शानदार प्रदर्शन करने वाले हो, किसान मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। ट्रंप ने कहा कि शनिवार को जारी किया गया सर्वेक्षण फर्जी है। उन्होंने कहा कि मैं आयोवा में पीछे नहीं हूँ। डेस माइनेस रजिस्टर अखबार द्वारा किया गया सर्वेक्षण ऐसे समय में आया जब ट्रंप और हैरिस दोनों ही 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले अपने समापन भाषण के लिए प्रमुख चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आयोवा में मतदान के परिणाम को ट्रंप के लिए निराशाजनक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे हैरिस की ओर झुकाव का संकेत मिलता है। सितंबर में इसी समाचार संस्था द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में ट्रंप को हैरिस से 4 अंक आगे दिखाया गया था। जून में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे, तब ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता से 18 अंकों से आगे थे। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं और स्वतंत्र मतदाताओं के समर्थन के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैरिस दौड़ में आगे निकलती हुई दिख रही है। हालांकि यहाँ पर अब बहुत तरह की टक्कर दोनों के बीच में हो रहा है, देखना होगा कौन जीतता है। पर इन सब के बीच में एलन मस्क के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान अमेरिका भले ही यूक्रेन के सपोर्ट के दावे करता रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि यूएन ने रूस के खिलाफ जितनी बयानबाजी की, उससे तो यही लगता है कि अमेरिका सिर्फ कोरे दावे कर रहा है। इस बीच यूएस के बड़े व्यवसायी एलन मस्क के ऊपर रूस की मदद करने का आरोप भी लगा है। ऐसे में मस्क ने अब आरोपों का जवाब दिया है। मामले को खुद को अलग करते हुए मस्क ने कहा कि यूक्रेन को सैन्य सहायता देना स्पेस एक्स पर संभावित भौतिक
भौतिक और साइबर हमलों की कीमत पर था, लेकिन उन्होंने युद्धग्रस्त देश का समर्थन करना जारी रखा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने मीडिया रिपोर्ट के खिलाफ एक स्पष्टीकरण जारी किया। दरअसल मस्क पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अगर यह स्टारलिंक नहीं होता तो संघर्ष के पहले दिन कीव पर हावी हो गया होता। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने का एक प्रमुख कारण मेरे द्वारा दिया गया स्टारलिंक समर्थन है, जिसमें रूसी सैन्य बलों द्वारा स्पेस एक्स, साइबर और भौतिक हमले का बड़ा जोखिम है। स्टारलिंक अग्रिम पंक्ति में यूक्रेनी सैन्य संचार की रीढ़ है, क्योंकि बाकी सब कुछ किया गया है रूस द्वारा उड़ा दिया गया है या जाम कर दिया गया है। एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने का एक प्रमुख कारण मेरे द्वारा प्रदान किया गया स्टारलिंक का समर्थन है, जिसमें रूसी सैन्य बलों द्वारा स्पेस एक्स, साइबर और भौतिक हमलों का खतरा भी है, फिर भी हम ये मदद दे रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लगती नियंत्रण रेखा के पास हाल ही में विभिन्न तोपों का परीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया कि इन तोपों में SH-15 की प्रतिकृति और ट्रक पर लगे 155 mm होवित्जर के साथ अन्य प्रकार की तोपें भी शामिल हैं, जिसका निर्माण एक चीनी कंपनी ने किया है। SH-15 तोपें अपनी निशाना साधो और भागो क्षमता के लिए जानी जाती हैं। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा तब किया गया है जबकि वह पहाड़ी और यूरोपीय देशों के साथ अपने दीर्घकालिक सहयोगी तुर्की के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में LOC के पास 155 mm तोपों की आवाजाही देखी गई थी, जिसका निर्माण चीन सरकार के स्वामित्व वाले रक्षा कंपनी की देखरेख में एक खाड़ी देश के सहयोग से किया गया है। इन तोपों को SH-15 का एक प्रकार माना जाता है, जो कि अपनी निशाना साधो और भागो क्षमता के लिए जानी जाती है। SH-15 तोपों के कवच भेदी और उच्च विस्फोटक समेत कई प्रकार के गोला बारूद को दागा जा सकता है। ये अधिकतम 30 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साध सकती है और यह 1 मिनट में 6 गोले दागने में सक्षम है। परीक्षण के लिए तोपों में नवीनीकृत M109 तोपें भी शामिल थी, जिनकी मारक क्षमता 24 किलोमीटर है, 40 सेकंड में 6 गोले दागने में सक्षम है। पाकिस्तान ने ये तोपें पश्चिमी यूरोपीय देश से हासिल की, जिसके एडवांस संस्करण का परीक्षण किया गया। पाकिस्तान के तोप खाना प्रणाली को मजबूत करने में तुर्की ने भी मदद की है। तुर्की की सरकारी क्षेत्र की रक्षा कंपनी FNS की ओर से निर्मित 105 mm की तोपें भी पाकिस्तान के शस्त्रागार में शामिल है। मध्यम वजन वाले इस टैंक में 2 सैनिकों के बैठने की जगह है। यह कवच भेदी और उच्च विस्फोटक गोला बारूद दोनों को दागने में सक्षम है। कहा जा रहा है कि तोप के निर्माण के साथ ही चीन नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक रहा है। इनमें सीमा पर सुदृढ़ बंकरों का निर्माण, मानव रहित हवाई वाहन, लड़ाकू हवाई वाहन और उन्नत संचार प्रणालियां भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसा क्यों कर रहा है, उसे अब आगे भारत से क्या चाहिए, बहुत तरह के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि भारत भी जम्मू कश्मीर के इलाके में एक्शन मोड में दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।